ऑडियो एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है बता दो। नमस्कार साथियों, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दो। ये एक बार जल्दी से फटाक से देख लेना यार प्लीज, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो आशा करता हूं मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। और आज फिर से हम लोग एक साथ मुखातिब भी हैं। थोड़ा ऑडियो वीडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा था। आशा करते हैं ऑडियो वीडियो क्लियर होनी चाहिए, वॉइस मेरी प्रॉपर जा रही है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। और आज सीधे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आज काफी केवल ऑडियो के चक्कर में लेट हो गया है। आज मैं बिल्कुल ये सब चीजों में ध्यान नहीं दूंगा, सीधे आते हैं पहले सवाल पे, क्योंकि आज थोड़ा सा डिले हो चुका है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। पहला सवाल आपके सामने है, फटाक से बताओ आंसर क्या होना चाहिए। कैसे करोगे, इतने बड़ा बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस है, छोड़ना नहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और ये आज सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा ऑडियो के चक्कर में डिले था। पहले ऑडियो नहीं आ रही थी, अब आशा करते सबको ऑडियो आ रही होगी। चलो शुरू करते हैं। आजा भाई, हाँ ये आ गया। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब जैसे ये सवाल है, अगर तुमने ये मन में बना लिया ना कि सर ये हमसे हो पाएगा, सर इसे हम करें या छोड़ दें। देखो लल्ला एक चीज बताओ, डिफरेंस कितना बड़ा बड़ा है। 5 के बाद सीधे 31, 31 के बाद सीधे 161, 161 के बाद सीधे 811। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है बताओ। क्या यहां पर कुछ भी हम डिवाइड करके इतना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं? बोले नहीं सर। क्या हम जोड़ के इतना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं? नहीं सर। क्या हम यहां पर माइनस करके इतना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं? नहीं। या तो स्क्वायर करेगा या तो मल्टीप्लाई करेगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे ऐसा लगता है, क्या लाइटनिंग केबल है ये? नहीं है ना, अरे टाइप सी लगेगा ना उसमें, तो वो लगे ये नहीं लगेगा। मतलब ये यूएसबी है ना, ये टाइप सी केबल, ये तो केबल तो मिल गई है। तो किसी का लैपटॉप ले आओ, अगर कोई होगा तो बस एक लैपटॉप दे देना अर्जेंट। अब ये 6 पंचे 30 है कि 31 है, अब सोचो। बस एक लैपटॉप लेते आओ, वो हो जाएगा, उससे मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोल दो, से दे देगा जाके। तो अब बोले सर यहां पर क्या हो सकता है। तो अब चलो एक चीज देखते हैं। अब ये देखते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। तो ये तो कंफर्म है कि मल्टीप्लाई होगा। अब क्या आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर मैं 5 का 5 में गुणा कर दूं, यानी इसमें 5 का गुणा कर दूं, यानी 5 का गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 5 25। और 25 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये कितना हो जाएगा? आराम आराम से, जिसको जल्दी है उसको जाने देना बेटा, आराम आराम से। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं इसमें गुणे 5 करता हूं तो मुझे मिलता है 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, यानी 155। और 155 में अगर मैं 6 जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 11, 5 1 6, यानी 161। फिर यानी यहां पर मैं 5 का गुणा करता हूं। जिसको समस्या मुझे बताओ, 6 पंचे 30 और 5 एकम 5 और 5 3 8, 805। और 805 प्लस 6 बराबर 811। अब इसी तरीके से अगर इसमें 5 का गुणा करूंगा तो 5 एकम 5, जिसके अंत में 1 है, वही मेरा आंसर है। 40 61 आंसर आएगा, चाहे देख लेना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 पंच 40, और प्लस 6 करूंगा तो 6 5 11 6, और ये याद रखना 0, 40 61, यानी यहां पर आएगा 40 और 61, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ क्या हम इसको अकेले ऐसे छोड़ दें? अब ये बताओ सबको समझ में आएगी नहीं? गुणे 5 प्लस 6, गुणे 5 प्लस 6। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये सुनना शुरू कर देंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? अब जैसे बोला इसमें किन्हीं दो, अब तुम लोग बताओ इसमें से मैं किसको देखूं? बताओ इनमें से मैं किसको देखूं? ठीक है, इनमें से मैं किसको देखूं बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से किसको देखूं बताओ? अब बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, तुम जिसको कह दो मैं उसको लेके सॉल्व करूंगा। लेकिन समीकरण के सवाल उनसे पूछो जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, कि 100% एग्जाम में आता ही आता है, डैम श्योर एग्जाम में आता है। सोचो आंसर क्या होगा। जानते हो
अब देखो तुम लोग बी 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 सब लोग करो, सब लोग मिल के करो बाबू। 50 मिनट बाद मैं तुमसे नमस्ते कर लूंगा। आज थोड़ा देर तक पढ़ाऊंगा क्योंकि क्लास मेरी थोड़ी आज देर में शुरू हुई, थोड़ा माइक का इशू आ रहा था, वॉइस नहीं आ रही थी, तो आज मैं थोड़ा देर तक पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। अब जैसे मानने वाला डिवाइड और प्लस है, सारे बच्चे कह रहे हैं अतुल सर आप इसको रख के सॉल्व करिए, इसको रख के सॉल्व करिए। अगर मैं डिवाइड और प्लस की बात करूं तो ये याद रखना कि यहां पर 12 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 3 देन -1, यानी 11 तिहाई 33, 12 चौक 48, यानी प्लस 11 -1, यानी 48 प्लस 10 बराबर 58 विल बी द राइट आंसर। और आप लोगों की इस स्पीड को सलाम है, आप लोगों की इस स्पीड को सलाम है। शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सोचो, हाँ आगे चले, हाँ बहुत बढ़िया, आगे चलते। ये कहां गया, आजा भाई, आगे चलते। आगे अगला सवाल ये रहा। अब ये सोचो कि अगर ये बोल रहा है कि 5 फरवरी 2021 को शुक्रवार है, तो बताओ 323 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 323 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोचो, कहां चला गया ये? सोचो, अब इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए भैया? सैटरडे सैटरडे सैटरडे, सबका शनिवार आ रहा है, मतलब सब ये क्या कह रहे हो क्या कि अगर मैं 323 को 7 से भाग कर दूं तो 7 चौक 28, 28, 8 4 12 यानी 43, 6 7 42 यानी 42, शेषफल 1, शुक्रवार में +1 कर दें तो यहां पे शनिवार हो जाएगा। आप भी यही कह रहे हो क्या? आप भी यही करने को कह रहे हो क्या? हाँ वीरेंद्र, अपना लैपटॉप लाके दे दे 71 में फटाक से। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा क्लास में हो गए? मैं 99 में हूँ और उधर। चलो ठीक ठीक, चलो इसका आंसर बताओ। ये हो गया, आगे चलते। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर सोचो, जल्दी से आंसर बताओ। ये छोड़ना नहीं यार, छोड़ दोगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा, ये छोड़ दोगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ। मैम मैम रिंग दबा देना, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, कोई आएगा तो मेरे पास भेज देना। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सोचो। अगर मैं तुमसे कह दूं बाबू क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या हम लोग ऐसे तरीका सोच सकते हैं, ऑल माउंटेन्स आर रिवर है? बोले अतुल सर ऑल माउंटेन आर रिवर हो गया। बोले हाँ सर ऑल माउंटेन आर रिवर हो गया। सम माउंटेन्स आर वाटर है, तो बोले अतुल सर, हमने कहा भैया बताओ सम माउंटेन्स आर क्या है? सम माउंटेन्स आर वाटर है, तो बोले अतुल सर ये देख, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। सम रिवर आर सीज है, तो सम रिवर आर सी है, तो सम रिवर आर सी है। कोई लैपटॉप दे दो यार, दो मतलब 10-15 मिनट में दे रहा हूँ, कोई भी दे दो, 10-15 मिनट दे रहा हूं, ठीक है ना? अभी बोला सम रिवर आर सीज है, अभी बोला सम सी आर वाटर है, सी का कुछ पार्ट वाटर, मेरे वजह से नहीं, सी ये है वाटर ये है, कोई लेना देना है नहीं। पहला गलत, अगर पहला गलत है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, अगर पहला गलत है ये ऑप्शन नहीं होगा। बोला सम माउंटेन आर रिवर, माउंटेन का कुछ पार्ट रिवर है, बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, तो यानी कोई ये नहीं कह सकता कि अतुल सर मैंने सही किया है, कोई ये नहीं कह सकता अतुल सर मैंने सही किया। कोई कहे मैं गलत करके दिखाओ, कहां गलत है? इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए? इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए? इसको कैसे करोगे? एक बार ट्राई करके देखो ना यार, गलत नहीं करना। सोचो ये अगर आराम से हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। सोचो सोचो आंसर क्या होगा। अच्छा तुम लोग खुद सोचो, जैसे मैंने आपसे बोला कि इसका आंसर क्या होगा, आपने कभी इस चीज को गौर किया है कि अतुल सर, मैंने कहा बेटा बताओ कि सर मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो +5 का गैप है। हमने कहा हाँ बच्चा। बोले सर 5 3 8, यानी ये देखिए सर यहां भी +5 का गैप, आराम आराम से 7 5 12 +5 का गैप है, और y और +5 यहां +6 का गैप है। सर ये वाला गड़बड़ा गया। अब सोचो अगर तुम लोग ये चीजें छोड़ दो, या तो तुम ये बोल दो कि सर एनटीपीसी का कोई ऐसा पेपर उठा के दिखाओ जिसमें सवाल ना पूछा हो,
मैं आपको हमेशा कहता हूं आप आंख बंद करके इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि सर ये वाले सवाल मेरे गलत नहीं होंगे। अब सोचो इसको कैसे करोगे, यू जे से कैसे संबंधित है, हाउ इज द यू रिलेटेड टू जे, यू जे से किस प्रकार संबंधित है। इसको नीचे वाली लाइन हटा दो थोड़ा सा, अगर आप कर सोचो अभी आपसे जैसे पूछ रहा है तो आप क्या इस चीज को छोड़ दोगे। सोचो कितना आसान है, वो जैसा जैसा बोल रहा है सिर्फ वैसा कर दो कि यू जो है वो टी की पुत्र वधु है, यानी यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, यू इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ टी। डॉटर इन लॉ टी का मतलब है कि इसका कोई बेटा है, इसका कोई बेटा है और ये उसकी पत्नी है, ये बेटा है और ये बहू है ना। अब ये देखो कहां दिक्कत है, टी के की पैतृक दादी है, टी के की क्या है दादी, टी इज अ पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ के, तो अगर के यानी इसका बच्चा होगा है ना, तब ये दादी बनेगी है ना। टी के की क्या है दादी है, मतलब अगर किसी को तकलीफ हो तो उस जगह रोक देना कि सर मुझे नहीं आया, ठीक है ना। टी का केवल एक पुत्र है, ये देखो ये है, और एक बिटिया है, इसकी केवल एक बिटिया आई है, ये एक बिटिया आई है। बोले हाँ सर, क्या है, हाँ क्या बोल रहा है, टी का केवल एक पुत्र है, तो टी का केवल एक पुत्र ये हो गया। टी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ के, टी हैज ओनली सन एंड वन डॉटर, आई एन जे, तो यानी आई एन जे यानी ओनली वन सन एंड वन डॉटर, यानी इसके जो पहला ये सन है ये आई हो गया और ये वाला जे हो गया, ये जे हो गया। चलो ठीक है, आई इज द मेल मेंबर इन द फैमिली, आई जो है वो मेल मेंबर इन द फैमिली और ये जे उसकी बहन हो गई। अब परिवार समझो, ये घर की बहू है, ये घर का लड़का है, जे जो है वो यू की ननद है, ये इसकी दादी है, ये घर का नाती है, ये इनका बेटा है, मतलब सब कुछ क्लियर है। क्यों नहीं समझ में आएगा, मुझे एक रीजन बताओ, यू जे से किस प्रकार संबंधित है, यू जे की सिस्टर इन लॉ है जिसे कहते हैं भाभी, और जे जो है वो यू की ननद है, यानी ये याद रखना भाभी और ननद का संबंध है, यानी गलत होने का सवाल ही नहीं। हमको बता दो, तुम में से जितने बच्चे मुझे सुन रहे हो, क्या इसमें चूक होगी क्या, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हो क्या इसमें कोई चूक होगी क्या, सवाल ही नहीं पैदा होता कि सर ये मेरा गलत हो जाएगा। अब आप भी डैम श्योर होकर जवाब दे रहे हो कि सर मेरा सिस्टर इन लॉ गलत नहीं आया है। अभी बोल रहा है कि प्राइस को ये लिखे, अगर अब सोचो तुम लोग रीजन के साथ जवाब दो ना, कसम से बड़ा मजा आ जाए अगर तुम लोग रीजन के साथ जवाब दो, रीजन के साथ जवाब दो, अगर तुम लोग रीजन के साथ जवाब दो। इसका जवाब बताओ, प्राइस को अगर ये लिखेगा, प्राइस को ये लिखेगा, बताओ इसको कैसे लिखेगा, रीजन के साथ जवाब बताओ, रीजन के साथ जवाब बता दो कि सर ये होगा। हो जाए तो मुझे बताना कि हाँ सर अब हो जाएगा, सोचो। तो भाई आके बता तो दो कि सर फ्री नहीं है या ये दिक्कत है। अरे उसमें टाइप सी का केबल है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं टाइप सी का अडॉप्टर चाहिए। नहीं है तो कोई ये तो बता दो कि हाँ नहीं है, नहीं हो पाएगा, मैं क्लास छोड़ दूं। मैं 10 मिनट के लिए किसी को बोलूं, इतना किसका मतलब कौन बिजी है। चलो छोड़ दे रहा हूं मैं। इसका बताओ, प्राइस अगर ये लिखेगा, थिंक को अगर ये लिखेगा, तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए। अब एक चीज मुझे बताओ, जैसे ये सवाल है, अगर मैं इन दोनों में प्राइस की बात करूं, यहां P R I Z E लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया है यहां 5 9 1 6 1 8 2 6। अब ये बताओ यहां पर क्या हो सकता है, क्या होगा। 26 तुमको कहीं बनते दिख रहा है कि सर यहां पर ये हो जाएगा। सोचो भैया,
नहीं, मैं आपसे इसीलिए कहता हूं जब तक आप इस चीज को देखोगे नहीं ना, आप हमेशा परेशान रहोगे कि सर ये सवाल मेरे से समझ में नहीं आया। अब मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो जैसा कह रहा है वैसा एक बार देख लो कि क्या वैसा लिखा हुआ है कि नहीं है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि इसकी प्लेस वैल्यू 16 होती है। यहां कहीं 16 लिखा हुआ है, तो बोले सर ये देखिए ये 16 बनता दिख रहा है। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा। इसकी प्लेस वैल्यू 18 है, कहीं 18 बनते दिख रहा है? अतुल सर ये 18 बनते दिख रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू 9 है, कहीं 9 बनते दिख रहा है? अतुल सर ये 9 दिख रहा है। तो अगर ये 26 दिख रहा है तो ये 26 है, बोलो ये 26 हो गया। ये 5 है तो इसकी बात करें तो ये वाला 5 हो गया। ठीक है ना? मतलब क्या है कि जेड ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा कुछ बनता दिख रहा है। अब तुमको जब आंसर करना हो तो ये बताओ कि शुरू का 5 कौन सा आता है? जो सबसे लास्ट में है वो शुरू में 5 आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला आगे आ जाएगा। तो यानी ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया। अभी ये लास्ट में 26 कौन सा आ रहा है? 26 कौन सा आ रहा है? जो पीछे से दूसरा है उसका, यानी अंत में 4 आना चाहिए और अंत में 4 आना चाहिए। तो वो तो अंत में 4 आ ही नहीं रहा वहां पे, फिर वहां पे तो 2 और 9 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसके अंत में 26 है तो यानी ये 26 आना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं इसका 14, देखो 14 ये यहां पर ही है तो और ये जो 20 है ये सबसे आगे वाला, तो आगे वाला 19 अगर हम ये भी कर दे तो भी वहां पर 19, तो हमारे पास फिर एक ही विकल्प बचेगा तीसरा, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो फिर 19 आएगा। सी विल बी द राइट आंसर। तो गलत होने का वो सवाल ही भाई देखो, जो मुझे नहीं समझ में आएगा मैं इससे कंपेयर कर लूंगा। यहां पर देखो अगर मैं पूछा कि ये 20 कहां से आया तो बोले सर ये शुरू का 20 वो वहां चला गया है। तो अगर मेरे पास 4 नहीं आ रहा था तो ये 19 कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। अरे रे 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 रे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आगे 4 क्यों आएगा भाई? आगे 4 क्यों आएगा? आगे 8 आ रहा है, 8 ये है, 12 नहीं, आगे 4 नहीं आएगा। सी ही जवाब होगा, सी ही होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सी ही होगा। कि डी, भाई डी क्यों होगा? मुझे एक रीजन बताओ, एक रीजन बताओ। ई ये आ गया, आई ये आ गया। अच्छा 5 और 9 तो भी नहीं होगा। अगर मैं ये मान लूं कि वॉवेल आगे कर रहा है, लास्ट वाला वॉवेल आगे कर रहा है, फिर उससे बड़ा वॉवेल यहां कर रहा है, तो भी नहीं होगा। देखो 5 और 9 हो गया, फिर ये 16 है, ये 18 है, ये 26 है कि चलो वॉवेल आगे कर रहा है, तो भी वो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 8 आगे है, यहां पर 9 आगे है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। चौथा तो हो ही नहीं सकता है, चौथा कैसे हो जाएगा? और अगर अल्फाबेटिकल देखते हैं तो हाँ, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर पैटर्न बन सकता है कि 5 से बड़ा नंबर 9 है। हाँ, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख सकते हैं कि सर अगर ये नहीं होगा, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम चेक करें तो वो हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर ये है 8, 8 के बाद 9, 9 से बड़ा ये 11, 11 के बाद 14 और 14 के बाद 20। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है कि सबसे पहले 5 आ जाए, 5 आ जाए, 5 से बड़ा जो है ये 9, जो 5 सबसे बड़ा 4 आ जाएगा, ये 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 12 और 12 के बाद 19। तो 4 5 9 12 19। ठीक है, हाँ ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं है। सही है, सही है, डी सही होगा, डी सही होगा, डी सही होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। हाँ हाँ हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है पक्का। ठीक है, हाँ अल्फाबेटिकल। मुझे लगा कि वोवेल पहले मुझे आगे कर देना फिर कॉन्सोनेंट है, और जानबूझ के ऐसे देता है कि सबसे पहले वाले में देखो सबसे छोटा वोवेल, फिर उससे बड़ा वोवेल, और बाद में सारे के सारे कॉन्सोनेंट। लेकिन सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, वेल डन। हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 5वां सही होगा, और सॉरी उसमें चौथा सही था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। अब देखो सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाहिने मुड़ता है। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर डायरेक्शन का ये सवाल आ जाता है, मेरे से गलत नहीं होता है। बिल्कुल गलत नहीं होता। अगर सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है तो सुंदर पूर्व की ओर कितना गया? 4 किलोमीटर। पूर्व की ओर कितना गया? 4 किलोमीटर। फिर वो मैं नहीं जानता, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज रहते हो ना तुम, कुछ मिला के ऐसे बना दो, सर ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अपने राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है ना, 3 किलोमीटर जाता है। और जब भी बनाओ 4 और 3 का डिफरेंस आराम से साफ साफ दिखना चाहिए। फिर अपने दाहिने मुड़ता है,
यानी फिर ये राइट ये है, लेफ्ट ये है, ठीक है ना, और चलना जारी रखता है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वेस्ट है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वेस्ट डायरेक्शन है। यानी पश्चिम विल बी द राइट आंसर, वेस्ट विल बी द राइट आंसर, वेस्ट विल बी द राइट आंसर। बोलो, एग्री करते हो? ये बात याद रखना। आगे चलते। सरल रेखाओं की संख्या कितनी है? इसमें सरल रेखाओं की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल लाइन इन द गिवन फिगर? जो तुम सोच रहे हो वो ऑप्शन में नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो ऑप्शन में नहीं है। सरल रेखाओं की संख्या कितनी है? सोचो। इसमें अच्छा ये बता दो कितनी सरल रेखाएं, मैं मान जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये याद रखना कि 100% एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछेगा जरूर। What is the number of simple line? याद रखना, not a minimum simple line in this diagram, ना ही maximum number of line in this diagram। आपको बताना है कि इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं। मुझे बस इतना जानना है, तुम गिनोगे कैसे? तुम गिनोगे कैसे? ये एक बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है और यहां पर तुमको कुछ चीजें होंगी जो थोड़ा सा ध्यान से देखनी पड़ेंगी। मुझे 8 गिन के दिखा दो, कहां है 8? 8 कहां है मुझे दिखा दो। अगर मैं देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये वाली 6 के अलावा 7वां है ही नहीं, फिर कैसे करोगे? बस 5 मिनट बाद आप ले जाना इसको, 5 मिनट बाद मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। अब आप लोग एक चीज सोचो, एक चीज सोचो कि अगर मैंने आपसे कुछ बोला है कि आंसर क्या होगा, लोग कह रहे हैं 12 लाइन भी लोगों को दिख रहा है, 12 लाइन भी लोगों को दिख रहा है। ओफो, मतलब लोग 12 लाइन भी इसमें खोज ले रहे हैं। आइए कंप्यूटर जी को देखते हैं कितने लाइन है और देखते हैं फिर कितने लोगों का सही जवाब आता है। बताएं, दिखाएं, कंप्यूटर जी वाला आंसर दिखाएं। आओ देख लेते हैं। कंप्यूटर जी तुम्हारे सोच से भी 6 हाथ आगे। 14 लाइन है इसमें, 14 लाइन है इसमें। सोचो, 14 लाइन है। अब वो 14 लाइन कैसे है ये बता दो। अब सोचो, अगर मैंने कहा 14 लाइन है तो आप ये सोच सकते हैं कि 14 लाइन कैसे हुई होंगी। आओ देखते हैं। सर 1 2 3 4 5, अब यहां से ये वाली जो लाइन है कर्व इतने से है। 5 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली 6, 6 के बाद ये वाली 7, 7 के बाद ये वाली 8, 8 के बाद यहां से ये वाली 9, 9 के बाद ये वाली 10, ये वाली 11, फिर यहां से ये वाली 12, फिर यहां से लेके यहां तक ये वाली 13 और फिर यहां से लेके पूरी बड़ी वाली ये वाली 14। क्योंकि जब लाइन ऐसे ऐसे कटती है ना, एक ऐसे ऐसे, ये जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अगर ऐसे कटती है तो ये वाली एक अलग गिनी जाएगी, ये वाली अलग, ये वाली अलग, ये वाली अलग, ये वाली अलग, फिर ये वाली अलग, ये वाली अलग और ये वाली अलग, फिर ये वाली अलग, ठीक है ना, और ये वाली अलग, फिर ये 4 ये अलग और ये फिर पूरी। इस तरीके से ये है सरल लाइन। आपको ऐसे गिनना पड़ेगा, इस हिसाब से 14 आई है। अब आप समझे? आप नहीं समझ रहे मेरी बात, चीटिंग हुई नहीं बेटवा, सरल लाइन बोला, ये चीजें जान लो। अब ये जो लोग क्लास में नहीं है उनको जिंदगी में कभी समझ में आएगा। कहने का मतलब फिर से बेटवा समझ लो, जैसे वो कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे सपोज करो, एक छोटा सा बताते, जैसे सपोज करो ये 3 लाइन है, तो एक जो परीक्षा में आपसे पूछ रहा है वो कहेगा 1 लाइन ये, 2 लाइन ये, इसको समझो क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तुम्हारे लिए, 3 लाइन ये, ठीक है ना, और जो चौथी लाइन है वो यहां से लेके यहां तक है, ये चौथी लाइन है, यहां से लेके यहां तक 5वीं लाइन और यहां से लेके यहां तक ये 6वीं लाइन है। ये वाला समझ में आया? अब
ये 6वीं लाइन है। तो ये पूछता है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? सारे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आपको? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, ये समझ में आया सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि सबको समझ में आया। सबको समझ में आया? आगे चलें। ये याद रखना, इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसका डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है बताओ आपका डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा। इसमें डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा, फटाक से बताओ। डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा बताओ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ डिक्शनरी ऑर्डर का क्या होगा, कैसे करोगे? अब जो तुम ट्रिक लगाते हो, जैसे तुम लोग कहते हो ना कि सर आप जो ट्रिक बताते हैं वो सही है कि नहीं, कंप्यूटर जी उस चीज को ऐसे करते हैं कि नहीं, या आप कैसे मानोगे? ये आप कैसे मानोगे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि सर कंप्यूटर जी वैसे करते हैं कि नहीं, तुम जरा आजमा के देखो। अगर परीक्षार्थी टीचर दिमाग ना लगाता तो ये दोनों जैसे सेम है, ये दोनों सेम है, उसी तरीके से जैसे ये यहां तक सेम है वैसे ये देखो ये यहां तक सेम है। मतलब एग्जैक्टली 50% इसके आंसर आने के चांसेस हैं और एग्जैक्टली 50% इसके आंसर आने के चांस। तुम लोग कहते हो ना अगर मेरी बात में दम ना होता तो एग्जामिनर इस ऑप्शन से कभी ना खेलता। उसको पता है कि लड़के दिमाग लगाते हैं इसलिए वो जानबूझकर ऐसे ऑप्शन देता है। तो अब बस आपको 5 5 5 5 5 5 नहीं देखना है, यानी पांचवा आपको नहीं देखना है। ये खुद कह रहा है या तो दूसरा पहले आएगा और या तो पहला पहले आएगा। पहला और दूसरे को कंपेयर कर लो तो जहां तक सेम है IRREP यहां पर 1 है और यहां पर 12 है, तो इसका मतलब पहला पहले आना चाहिए। मतलब ये वाला ऑप्शन चला गया और ये वाला ऑप्शन चला गया। जहां तक सेम है उसको हटा दो, ये यहां तक सेम है इसको हटा दो। 3 और 4 को कंपेयर कर लो। 3 और 4 में RRI 7 RRI 20, यानी तीसरा पहले आना चाहिए। तीसरा पहले आना चाहिए मतलब ये ऑप्शन चला गया, ये मेरा आंसर हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये आओ, ये होगा, सोचो। सहमत हो? चलो सहमत हो? चलो आगे चलते हैं। ये आंसर आ गया, इसका आंसर बताओ क्या होगा। गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सोचो ये आंसर क्या होना चाहिए। अब बोला जैसे सम फिश आर फ्रॉग, तो क्या बोल रहा है? कुछ नहीं करना। सम फिश आर फ्रॉग, सम फिश आर फ्रॉग, सम फ्रॉग आर विल, तो सम फ्रॉग आर विल। अभी बोला है सम फिश आर वेल, फिश का कुछ पार्ट वेल है? नहीं। नो फिश इज वेल, कोई फिश वेल नहीं है, बिल्कुल गलत। यानी फिश और वेल में कोई लेना देना नहीं है। अब यही जल्दबाजी, तुमको कहां जाना है हमको ये बताओ। तुमको किस बात की जल्दबाजी है बेटा? अब इसी तरीके से जल्दबाजी, हाँ हाँ सर अगला दिखाओ, डस लिए गए कि नहीं डस लिए गए? माफी मांगने का समय तक नहीं है तुम्हारे पास कि सर को हम सॉरी बोल दे। आइदर और होगा ये, या तो पहला या तो दूसरा होगा। अब तुम सबको ये पता है कि आइदर और लगने के 3 यस सर होते हैं। अब बताओ, बस हो जाए मेरा किसी तरीके से, 1 घंटा निकले। हाँ सर, मैं बार बार कह रहा हूं एनटीपीसी में इससे बाहर कुछ भी पूछ रहे, छोटी छोटी मिस्टेक में बर्बाद हो जाओगे। अब खुद सोचो आइदर और कब लगता है? आइदर और की सिचुएशन क्या है? मैंने आपको समझाया नहीं। आइदर और में 3 यस सर बोले। क्या बोथ कंक्लूजन गलत? बोले यस सर। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए? बोले यस सर। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है? बोले हाँ सर, सम और नो का कॉम्बिनेशन है। तीसरा है यहां पर एलिमेंट सेम होना चाहिए, फिश और वेल है, यहां पर फिश और वेल है। बोले यस सर, फिश और वेल है। 3 यस सर तुम्हारे पास हो गई, ये आइदर और हो जाएगा। मतलब किस बात की जल्दी है मुझे समझ में नहीं आता कि सर अगला दिखाइए, सर फटाक से, सर हो गया, सर अगला दिखाइए। क्या करोगे इतनी जल्दी बिना समझे? कम से कम सोच तो लो कि सर गलत क्या कर रहे हो। भैया खुश रहो। आप मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे बताओ, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? अब सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। सोच के देखो।
अब जरा देखो, अगर कोई पूछे कि बताओ इसमें आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब तुम गुणनखंड करके दिखा दो। तो बोले कि सर ये बी एक्स्ट्रा है, लेकिन इतना भी नहीं है, हम इतना जानते हैं, अगर मान लीजिए ये बी एक्स्ट्रा है, 11 हो रहा है, तो इसको अगर हम हटा दें तो यहां पर 1 2 3 4 5 5 5 10 हो जाएगा, और बी के बाद एल है तो बी के बाद एल है, यानी एक छोड़ के अगला एल होना चाहिए। यहां एक छोड़ के अगला एल है नहीं, एक छोड़ के अगला एल है नहीं, एक छोड़ के अगला एल है नहीं। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, आंसर नहीं आता मुझे। तुम्हें पता है क्या आंसर? मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, लेकिन पहला दूसरा चौथा किसी की हैसियत हो तो आंसर करके दिखा दो। भाई ये बी के बगल एल है तो मुझे बी के बगल एल चाहिए, और बी के बगल एल का मतलब कि एक छोड़ के अगले में एल आना चाहिए, और एक छोड़ के अगले में एल ना यहां है ना यहां है ना यहां है। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन सवाल ऐसा करो कि 4 लोग कहें कि अगर ये बंदा आंसर दे रहा है तो आंसर यही होगा और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसा छुओ, सॉल्यूशन तो दुनिया करती है। व्हाई यू डिफरेंट फ्रॉम अदर? क्वेश्चन ऐसे छुओ कि लोगों को लगे कि हां इस बंदे में दम है। समझ रहे हो ना? अब देखो, जैसे आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, सोचो n इज ग्रेटर देन a। n इज ग्रेटर देन a का मतलब क्या हो गया कि आपको n से q की तरफ जाना है, और n से q जाओगे मामला गड़बड़ है। m से s जाना है, m से s कैसे जाओगे? m से पहले q जाओगे तो यानी आएगा m इज लेस देन q। q तक गए, m से q तक गए, फिर q से s गए, q बराबर s, तो आंसर आया m इज लेस देन s, यानी ये वाला आंसर सही हो गया। अच्छा, ये किसको समझ में नहीं आता? आप में से जो लोग हैं, जैसे ये मैंने किया, नहीं समझ में आया, लेकिन आपने सबकी दबाव में कह दिया हाँ 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 सर यही होगा, हाँ 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 सर यही होगा। कितने लोग ऐसे, एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर का मैसेज करो। कितने लोग ऐसे हो कि जो लोग सिर्फ दबाव में कह दिया हाँ हाँ सर आप सही कह रहे हो सर यही आंसर होगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। सौगंध है तुमको, अगर सच में चाहते हो, सच में चाहते हो, सौगंध है, झूठ मत बोलना। कितने लोग केवल दबाव में बोल देते हाँ हाँ सर आप सही कह रहे हैं यही होगा। जिसको नहीं समझ में आता है आप हमसे बताया करो। मैं रोज इनइक्वालिटी कराता हूं, मैं उसमें और समय दूंगा। लोगों की भीड़ में यस सर मत किया करो। यूट्यूब से भी कितने लोगों को मैंने सेलेक्ट होते देखा है, लेकिन उसका आनंद लेना सीखो। भाषा है कोंकणी, ये छाऊ है। अब आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन तुम में से 90% छाऊ नहीं जानते क्या है। 90% को मैं बता दूंगी, उनको नहीं पता। 90% को नहीं पता कि छाऊ क्या होता है। 90% को नहीं पता कि छाऊ क्या होता है। 90%। हमको इतना बता दो छाऊ क्या होता है, मैसेज लिख के बता दो कि सर इसको छाऊ कहते हैं, छाऊ क्या होता है। 90% बता दो कि छाऊ क्या होता है। एक बोला सर छाऊ नृत्य होता है, और कोंकणी क्या है? भाषा है। कोंकणी भाषा है। अब कम से कम अगर इतना स्टैटिक जीके जानते हो तो बहुत अच्छा है कि छाऊ नृत्य है और कोंकणी जो है भाषा है। और ये याद रखना, इसको मैं ये कह सकता हूं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको अन्यथा मत लेना। सोच के देखो आंसर क्या आएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये तुम्हारे एग्जाम में जरूरी नहीं, बेहद जरूरी चीज है। सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। हाँ, अब रीजन सोच लो कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जानते हो, इस तरीके का सवाल आपको सोचना पड़ेगा। या तो आप ये कह दो सर आप बता दो, ये 100% पेपर आउट सवाल एग्जाम में आना ही आना है। और वैभव, ऋषभ, बहुत ही शानदार तुम लोगों ने सॉल्व करके आंसर किया। सच में बहुत अच्छा लगा वैभव, बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा, वेल डन। पता अभी वैभव ने मुझे आंसर बताया कि अतुल सर आप इसका 3 गुना कर दो। आप 3 गुना करोगे अतुल सर ये 99 हो जाएगा, और 99 में आपको 2 जोड़ देना है तो ये 101 हो जाएगा। उसी तरीके से अतुल सर ये 35 है ना, 35 का आप 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15,
और 3 त्रो का 9 1 10 105 और 105 में 2 जोड़ेंगे तो अतुल सर ये 107 हो जाएगा। उसी तरीके से 39 मल्टीप्लाई बाई 3 9 त्रिक 27 3 त्रो का 9 2 11 प्लस 2 7 2 9 119 आंसर आएगा। 119 विल बी द राइट आंसर। वेल डन। अब ये कह दो कि अगर हम नहीं देखेंगे या तो हमसे कह दो कि हम इसको अकेले बैठ के पढ़ेंगे, तो कब पढ़ोगे अकेले बैठ के? हमको वो समय बताओ कि सर हम इसको अकेले बैठ के पढ़ेंगे तब। इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा? सही लगेगा तो समर्थन करना कि सर ये भी हो सकता है। सोचो, सही लगेगा तो मुझे बताना कि सर ये भी हो सकता है। सोचो, सही लगेगा तो मुझे बताना। अब तुम लोगों को एक चीज मैं बताता हूं, मैं क्यों ये बात कहता हूं कि तुम लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी अगर तुम लोग उसको सही से छूना शुरू कर दो। तो एक चीज सुनो, इधर आओ, मेरी बात तो सुनो तो फिर आराम से सुन लेना। इधर आओ। जैसे मैंने पूछा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोले हाँ तुम सर 16 है। अब 16 का मतलब ये हो गया बेटा कि 16 का मतलब हो गया कि 4 गुणे 4, यानी 1 2 3 4। बोले हाँ सर। 1 2 3 4। बोले हाँ सर। 1 2 3 4। बोले हाँ सर। अब मुझे कुछ समझ में आए चाहे ना आए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अंत में डी होना चाहिए। मुझे ये समझ में आ रहा है अंत में डी होना चाहिए। अंत में डी, तो यहां पर अगर मैंने डी कर दिया, यहां डी कर दिया, तो सबसे पहले डी होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया। और फिर यहां पर भी डी होना चाहिए, यानी 2 ब्लैंक छोड़ के यहां पर डी होना चाहिए। तो 2 ब्लैंक छोड़ के डी है क्या? नहीं है। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, मुझे आंसर नहीं पता। लेकिन जब भी एनटीपीसी के एग्जाम सेंटर से निकलूंगा ना, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं पता मैथ्स में जीएस में कितना नंबर आएगा मेरा, लेकिन मैं ये जरूर कह दूंगा कि अगर किसी की औकात हो तो मेरा नंबर काट के दिखाओ रीजनिंग में। मैंने सिर्फ 2 फिल इन द ब्लैंक्स भरे हैं बाबू, सिर्फ 2 फिल इन द ब्लैंक्स डी के, कि यहां पर डी होगा और 2 ब्लैंक छोड़ के डी होगा। क्या मुझे पूरा सवाल सॉल्व करना चाहिए? तुम लोग बता दो, क्या मुझे पूरा सॉल्व करना चाहिए? जितने में मेरा आंसर आ रहा है मैं क्यों पूरा सॉल्व करूंगा? और फटाक से लाइक करके आज का अटेंडेंस लगा दो सारे लोग, जितने लोग रोज सुबह 11 बजे मिलते हैं। मुझे रोज तुम्हारे में परिवर्तन देखना है कि तुम पहले से बेहतर हुए कि नहीं। एग्री करते हो तो मुझे बताना। बोलो, एग्री करते हो तो मुझे बताना। अब जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि आंसर क्या होगा, बड़े आराम से सोचना कि अगर माइनस है तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अगर प्लस है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड। अगर डिवाइड है तो डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। बोले हाँ सर ये प्लस हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या है? 42 है। मैं बोलूं ये 3 है, ये 60 है, ये 5 है, ये 24 है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना 12 पंचे 60। हम ये कह सकते हैं 3 दूना 6 4 3 12 126 माइनस 12 प्लस 24। इसका मतलब है कि 126 प्लस 12 यानी 6 2 8 2 1 3 138 आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 138 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि सर ये गलत हो जाए। आंसर कंफर्म आंसर आएगा, तो छोड़ना ही नहीं है। अब जैसे बोल रहा है कि सम पियानोज आर कीबोर्ड, तो सम पियानोज आर कीबोर्ड। अब हमने सोच ही लिया है कि सर हमारा गलत हो जाएगा, तो बात ही अलग है। नो फ्लूट इज पियानो, कोई फ्लूट क्या नहीं है? पियानो नहीं है। अभी बोल रहा है सम गिटार आर फ्लूट, कुछ गिटार क्या है? फ्लूट है। अभी बोल रहा है सम गिटार आर नॉट पियानो, गिटार का कुछ पार्ट पियानो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन दोनों में मारपीट हुई है। ये जब तक इसके साथ रहेगा इससे बात नहीं करेगा। जी का जो पार्ट एफ हो गया वो कभी पी नहीं होगा। फिर बोला सम कीबोर्ड और गिटार, तो एक ऊधपुर दूसरा महमूदपुर, यानी ये गलत है। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे ये लगता है कि क्या हम लोग ये सीख सकते हैं कि सर जितना कह रहा हूं उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, मतलब नहीं पूछेगा। सोचो आंसर क्या होना चाहिए। सही लगेगा तो समर्थन करना कि सर ये अब मेरा गलत नहीं हो सकता है। अब मैं तुम लोगों को सोचो अब क्या आंसर होना चाहिए।
फॉर का कोड क्या होना चाहिए डियर बेंट? फॉर का कोड क्या होगा? आपने एक चीज गौर किया होगा कि जरा देखो, इसको सिंगल डिजिट से कोई तकलीफ नहीं, इसकी प्लेस वैल्यू 4, इसकी प्लेस वैल्यू 9, इसकी प्लेस वैल्यू 4। लेकिन समस्या यह है कि यहां तो 4 मुझे अच्छा लगा, यहां 5 भी अच्छा लगा, यहां 1 भी अच्छा लगा, लेकिन 18 में 9 18 प्लेस वैल्यू आर की 18 होती है तो 8 एक कम 8 कर दिया है। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 6 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये 15 है तो ये 1 गुणे 5 हो जाएगा, और अगर ये 18 है तो 1 गुणे 8 हो जाएगा। यानी ये आंसर आ जाएगा कि 6, 5 एक कम 5, 8 एक कम 8, 658, और ये 658 आंसर बन जाएगा। सॉरी, समझ रहे हो ना? और ये यहां तक सोचना पड़ता है कि सर ये चीजें होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है ना? अब ये बोल रहा है कि 9 और 3 को परस्पर बदल दिया जाए तो बताओ आंसर क्या होगा? 9 और 3 को परस्पर बदल दिया जाए तो कई लोग, पता है, जैसे देखो एग्जामिनर को क्या लगता है कि जो अभी एनटीपीसी का ये लोग जो पेपर दे रहे हैं, इनकी उम्र कितनी होगी? इन लड़कों के साथ दिमाग से अगर खेलना हो तो कुछ ऑप्शन ऐसे डाल दो कि इनकी हवा टाइट हो जाए, माइनस में, अपॉन में। ऐसा ऑप्शन देख के, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 10th पास हुए हैं, 12th पास हुए हैं, ये ग्रेजुएशन में अभी जस्ट गए हैं, तो इनको बरगलाना बहुत आसान है। डाल दो ऐसा ऑप्शन, ये क्वेश्चन छुएंगे ही नहीं और इनका काम सिद्ध हो जाएगा कि बच्चे छोड़ देंगे। अरे वो ये नहीं जानते कि ये लड़के पहले ऑप्शन, ये समीकरण का सवाल है, वो 9 और 3 को पहले देख लेंगे कि 2 - 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 5, ठीक है ना? 3 त्रोका 9, ये हो गया 2 - 18 प्लस 5, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे 5 3 8 -13 बराबर -11 आंसर आ जाएगा। आधे से ज्यादा तो केवल इसीलिए सॉल्व नहीं करेंगे कि अतुल सर ये माइनस में है, सर ये ऐसे है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, ठीक है ना? अब ये तुम्हारा आज का HW है, ये तुम मुझे बताना। और मैंने आपको एक चीज बोला था कि इस बार जो आप लोगों का परिवर्तन बैच आया है, मैंने सबको बताया है कि परिवर्तन क्या है। बताओ, ये जो परिवर्तन बैच आया है, ये तुम्हारा बैच 699 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन ये पहला ऐसा बैच है जिसमें हर बच्चा इसलिए जूझ रहा है क्योंकि इसमें CBT 1 पूरा तुम्हारा CBT 1 क्वालिफाई हो गया, तो CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, और अगर CBT भी ट्राई हो, तुम्हारा क्वालिफाई हो गया, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसलिए ऐसा बैच तुमको पूरे के पूरे पैन इंडिया का ही नहीं मिलेगा। सही पूछो, ये एक बैच 200 रुपए का पड़ रहा है। तुम्हारा CBT 1 क्वालिफाई हो गया तो एक फ्रेश बैच बनेगा CBT 2, जिसमें केवल वही बच्चे होंगे जो CBT 1 क्वालिफाई है। फिर तुम्हारा CBT 2 हो जाएगा तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए 8000 9000 कहीं नहीं देना पड़ेगा, इसी 699 में मिल जाएगा। मैंने सबको बोला था कि ये कूपन कोड लगा के साइकोमेट्रिक टेस्ट ले लो, सबको ये मैंने बोला था कि कूपन कोड Y272 ये लगा के, ये कूपन कोड लगा के, ये जो परिवर्तन बैच है इसको ले लो। इसमें CBT 1 क्वालिफाई हो गए तो अब CBT 2 के लिए पैसा नहीं देना, वो हम बैच उन्हीं बच्चों को एडमिशन लेंगे जो लोग CBT 2, उसमें किसी को कोई पैसा नहीं देना। फिर CBT 2 तुम्हारा हो जाएगा। फिर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो तुम लोग 8000 9000 देते हो, ये भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसीलिए मैंने आप सबसे ये चीज बोली थी कि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, वो लोग जहां पे मेरी क्लास चल रही है, मैंने उसे चैट बॉक्स में भी लगवा दिया है कि जहां मेरी क्लास चल रही है उसके चैट बॉक्स में देखो, चैट बॉक्स में लगवा दिया है। एक अपने पास ये परिवर्तन, सोचो पूरा पूरा पैन इंडिया लोग इसको देख रहे हैं इस तरीके से कि परिवर्तन बैच 699 में है ना। और ये जो स्टार्ट बैच है ना, ये और भी कम हो जाएगा। देखो ये और भी कम हो जाएगा Y272 पे। जैसे सपोज करो ये है ना, यहां पर ऐसे क्लिक करोगे, देखो कि मैं क्यों बोलता हूं Y272 लगाने के लिए। जैसे यहां पर बाय नाउ किए, बाय नाउ करने के बाद यहां पर तुमने लगा दिया Y272 है ना, ये Y272 अप्लाई किया तो तुमको लगा सर ये तो 735 रुपए का आ रहा है। 735 का नहीं आएगा, इसमें तुम्हें कॉइन अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आप जब कूपन कोड लगा दोगे, ये याद रखना, ये जो कूपन कोड लगा दोगे, क्या लगा दोगे, Y272, तो तुम्हें क्वाइन अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। और क्वाइन जैसे अप्लाई करोगे वो 699 रुपए का ये बैच हो जाएगा। और सबसे कह रहा हूं, इसमें 75 किताबें हैं तुम्हारे पास, 75 किताबें हैं तुम्हारे पास, ठीक है ना। और इसी में 287 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है ना, 287 मॉक टेस्ट हैं, बोलो हाँ या ना। 287 मॉक टेस्ट है और 229 घंटे की क्लास है।
अच्छा 229 घंटे, जो लोग क्लास करते हैं उनसे पूछो 229 घंटे कितना होता है। तो अगर सच में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए सच में बहुत जरूरी हो जाता है, ये याद रखना। और तो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइकोमेट्रिक टेस्ट सब कुछ एक ही बैच के अंदर मिल जाएगा। और इतने सारे टीचर के क्लासेस तुमको मिलेगी, ये बात याद रखना। इतने सारे टीचर तुमको पढ़ाएंगे इस बैच में, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो आशा करते हैं कि ये वाले में जितने बच्चे हैं, आप लोग 8 दिसंबर से इंट्रो हुआ है, आज 9 दिसंबर है, आज सेकेंड क्लास है। 8 दिसंबर से शुरू हुआ है, यानी इसका सिर्फ अभी इंट्रो हुआ है, ये बैच शुरू हो चुका है, इसका सिर्फ इंट्रो हुआ है। और आज रात 12 बजे तक लास्ट है, इसको ले सकते हो, ये याद रखना। आज रात 12 बजे तक, ठीक है ना। कुछ दिन बाद ये बैच हट जाएगा। और ये याद रखना कि समय पे बैच खत्म होने वाले बैच सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, जो टाइम पे खत्म हो जाए। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि कूपन कोड Y272 अप्लाई करके इसको परचेज कर लेना। और Y272 मैंने आपसे बोला ना कि Y272 से कम डिस्काउंट अगर तुमको कहीं मिल गया तो जितने का खरीदे उसका 50 गुना रिफंड करूंगा, प्रॉमिस करता हूं। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मेरे सेशन के बाद एक सेशन है, जल्दी से सारे लोग उस पर मूव कर जाना। एक टीम लॉन्च हो रही, क्या है वो, उसको हम लोग लाइव देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताना, जितने बालक मेरे साथ जुड़ते हैं। लेकिन परिवर्तन ये याद रखना, एक ऐसा बैच है जो सच में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा। जितनी बात बाकी जितने टीचर हैं, चाहे आशुतोष त्रिपाठी हो, अतुल अवस्थी हो, पवन मोरल हो, नवदीप सिंह हो, हरिओम हो, सौम्या हो, वीरेंद्र हो, नीरज मैम हो, तरुण सर हो, सारे टीचर इस बैच में डाल दिए गए। और सीबीटी 1, सीबीटी 2 साइकोमेट्रिक टेस्ट का कॉम्बिनेशन 699 में। तो इसको परचेज जरूर कर लेना, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना, है ना। जाते जाते सेशन लाइक कर लेना तो आज की अटेंडेंस लग जाएगी। और मुझे रोज सुबह 11 बजे 50 मिनट के बाद, अब दिन भर तुमको जीके जीएस मैथ्स पढ़ना है, बस 1 घंटा पढ़ लिए बहुत है। जल्दी से सारे लोग अगले सेशन में मूव कर जाओ, फटाक से सारे लोग अगले सेशन में एज इट इज मूव